प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है राहुल अग्रवाल जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल साधु संत को जो है झगड़ा करते हुए, दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को गाली देते हुए दिखाई देते हैं, कोर्ट कचहरी में जाकर के केस लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई तो जान से भी मार देते हैं। तो मन में इसे भाव आता है क्या साधु संतों महात्माओं को ये सब मारना पिटना झगड़ा करना कोर्ट कचहरी लड़ना दूसरे को गाली देना क्या ये सब उचित है? बहुत सुंदर प्रश्न और गहरा प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए, चाहे साधु संत हो, चाहे संसारिक हो, चाहे कोई भी हो, अलग अलग समय में अलग अलग का सबका कर्तव्य होता है। वो समय में हमारा क्या कर्तव्य है, उस समय क्या करना चाहिए, वो स्वयं वही परिस्थिति ही बताएगा। इसलिए साधु हो, चाहे संत हो, भक्त हो, चाहे कोई भी हो, संसार में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। संसारिक लोग को भी समय आने पर गाली भी दे सकते हैं, समय आने पर कत्ल भी कर सकते हैं, समय आने पर झगड़ा भी कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी लड़ सकते हैं। संसारिक लोग के अलावा साधु संत महात्मा भी समय आने पर ऐसी परिस्थिति अगर आ गया, कोर्ट कचहरी भी लड़ सकते हैं, कत्ल भी कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, किसको मार भी सकते हैं। ऐसे हमारा शास्त्र पुराण में सब देखा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने अभिशाप दे करके भस्म कर दिया ऐसे ऐसे लोगों को। इसलिए खाली साधु संत महात्मा ही कुछ नहीं करेंगे, खाली एकांत में बैठ के भजन करेंगे, जो उसको गाली देगा, चाहे उसका भजन में विघ्न डालेगा, चाहे कुछ भी व्यवहार करेगा, उनके घर द्वार जमीन सब लूट लेगा, उनका आश्रम भी लूट लेगा, घर में घुस के कुछ भी कर लेगा, साधु संतों को सताएगा, तो भी वो लोग हैं हंसते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये जो एक समाज में फैला दिया गया है, ये जो आजकल के सब नालायक जो है कथाकार लोग है, ना कोई पढ़ते हैं शास्त्र पुराण, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, बस 3-3 घंटा का एक रामायण भागवत का सब सेटिंग कर लेते हैं। भजन कहाँ गाना, कहाँ पर जो है चौपाई गाना, कहाँ पर जो है नाचना, कहाँ पर नचाना, कहाँ हंसाना, इसी सेटिंग करके जाके जगह जगह मनोरंजन करके पब्लिक को भ्रमित करके रखे हैं। जो आया उल्टा पुल्टा मन में बक करके सब जो है अपना पैसा कमा करके अपना पेट भर रहे हैं। ये लोग से कोई आपको असली ज्ञान प्राप्त करने की जो है आशा नहीं रखनी चाहिए। ये लोग सब पैसा कमाना, मुख्य लक्ष्य पैसा। कोई भी अगर कथाकार जाकर कहाँ पर प्रोग्राम करता है भागवत रामायण, तो उसका मुख्य लक्ष्य उसका पैसा। अगर कोई प्रोग्राम किया उसने 7 दिन 9 दिन, अगर उसको कुछ पैसा न मिले, देखो दूसरे प्रोग्राम वो करेगा ही नहीं। अगर बाई चांस 1-2 और कर देगा तो भी तीसरा प्रोग्राम में बंद कर देगा। ये पब्लिक क्या है, पागल है, समझता नहीं है। और जो आयोजन करने वाले, कथा का आयोजन करने वाले, वो भी कोई बहुत बड़े भक्त नहीं है। ये लोग को जो है जहाँ पर कथा का आयोजन करते हैं वहाँ एरिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, दुकानदार से मिल करके पूरा किसी 2 लाख, किसी 5 लाख, किसी 50,000, 25,000 सब चांदा लेते हैं। ले करके 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर देते हैं। उसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया अपना खर्चा कर देते हैं और 1-2 करोड़ रुपया उन लोग का बच जाता है, सो बांट के लेते हैं। अब मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, जो इसमें शामिल व्यक्ति है वो स्वयं मेरे को आकर के कहते हैं। अब मैं भी दुनिया घूम के देखा हूँ। इसीलिए जब ये लोग को एक जगह प्रोग्राम कर देते हैं, फिर 1 करोड़ फायदा हो गया, तो फिर दूसरी जगह में कोई सिटी में प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। जैसे नवरात्र में बम्बे में देखता हूँ, नवरात्र का मूर्ति बैठाते हैं माता जी का, तो वहाँ पर दुकानदार से, सबसे घर घर से, किसके 200 500, बड़े बड़े दुकानदार से 5,000, ऐसे सब लोग चांदा लेते हैं। खुद हमारा जो है मंदिर जहाँ, वहाँ पर बाहर मूर्ति बैठाते हैं, वो लोग सब चांदा लेते हैं। 2-3 लाख रुपया इकट्ठा होता है, उसमें 1-1.5 लाख रुपया जो है खर्चा हो जाती है। 1-1.5 लाख रुपया जो 8-10 आदमी मिल के सब करते हैं, उनको फायदा हो जाता है।
इसलिए ये लोग को जैसे नवरात्र आएगा, ये लोग को जो है उछलने लगता है कि कब जो है आएगा, कैसे स्टेज बना जाएगा इस। अगर ये लोग अपने घर के हाथ से पैसा खर्च करते तो ये लोग कोई आगे नहीं बढ़ता। तो ये सब धंधा है। हमारा साधु संत में देखा जाता है, कोई कोई साधु यज्ञ करते हैं। हमारा बम्बे में एक महाराज है, वो यज्ञ करते हैं। कभी कहाँ बड़े बड़े सिटी में जाकर वहाँ यज्ञ का आयोजन कर देंगे। बड़े बड़े वहाँ के सेठों से, साहूकारों से, बड़े बड़े सब दुकानदारों से, सब से मिलेंगे, भाई आपके सिटी में बड़ा यज्ञ हो रहा है, मदद करो। तो कोई क्या देगा, कोई क्या देगा, कोई तेल देगा, कोई घी देगा, कोई ये देगा। कम से कम 1-2 करोड़ रुपया वहाँ पर कमाई हो जाता है। 50-60 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, बाकी सब अपना घर में ढो कर ले आते हैं आश्रम में। ये सब धंधा बिजनेस सब हो गया है। ये सब के पास ना कोई ज्ञान से मतलब है, ना कोई समाज को सुधारने की मतलब है, ना इनके पास कोई जानकारी है। इसलिए खाली ऊपर से हाँ, संत को ऐसे होना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इसे कहा करके खाली ऊपर से एक दूसरा स्वरूप का वर्णन कर देते हैं। पिता माता की सेवा करनी चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब दान करना चाहिए। ये सब कर कहा करे ऊपर से, ना कोई जानकारी है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, इसे बोलते रहते रटी रटाई सोचिए। इसलिए ये लोग की बात सुन करके कभी आपको जो है बहुत बड़ा ज्ञानी इसे समझना नहीं चाहिए। आपको मैं शास्त्र का उदाहरण देकर बोलता हूँ। संत को जो है शांत रहना चाहिए, धीर रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक हद होती है। उदाहरण आपको देते हैं हम। अब विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। उसमें जो है पूरा तपस्या के अग्र शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो इंद्र जो है उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजता है रंभा। जब वो जाकर के उनकी तपस्या विघ्न करना चाहता है तो क्रोध में आकर उनको पत्थर बना देते हैं। तो किसी के भजन करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई आकर विघ्न करे तो उसको जो है दंड देना, ये दंड दे करके अपना भक्ति को बचाना, ये अपराध नहीं है। इसलिए विश्वामित्र वहां पर उनको जो है पत्थर बना देते हैं, रंभा को जो है। आप देखेंगे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो दुष्ट राक्षस को जो है, जो उनको सताते थे, आश्रम में घुस घुस के साधु संत महात्माओं को खा जाते थे। इसलिए आप रामायण में पढ़े होंगे, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागे अति दाया। सब मुनि से पूछे इतने सारे हड्डी कैसे? तो ऋषि मुनि महात्मा ने रो रो के कहा कि महाराज सब रावण के सेना आकर के सब साधु संत महात्मा को उठा कर खा जाते हैं। भगवान ने क्रोध आया, तब प्रण किया कि ये लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। आओ, ये रावण के सेना भी किसको खाते थे? जिसके पास अभिशाप देने का शक्ति नहीं होता था, दंड देने का शक्ति नहीं होता था। अगस्त के पास नहीं जाते थे, वशिष्ठ के पास नहीं जाते थे। जितने सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो अभिशाप देकर भस्म करने वाले, उनके पास नहीं जाते थे। अगर गए तो फिर समझ लो उनका खत्म। आप रामायण में पढ़े होंगे जो खर दूषण त्रिशिरा, ये नहीं मारीचो सुबाहु ताड़का, इनका आप पूर्व जन्म का कहानी पढ़िए वाल्मीकि रामायण में। ये तीनों देवता है, तीनों देवता है। लेकिन अगस्त ऋषि महाराज के आश्रम के पास जाकर के ये लोगों ने सोचा चलो बाबा जी को थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, क्यों ना बाबा जी को देख कर लोग के मन में खुजली होता है, थोड़ा मजाक करे, हंसी करे, डायलॉग मारे। तो ये तीनों ने जो है देवता राक्षस रूप धारण कर दिया, मारी जो सुबाहु ताड़का। जाकर गए अगस्त ऋषि को जो परेशान करने लगे, राक्षस रूप में डरा के। ऋषि जो है एक बार सहन किया, 2 बार सहन किया, तीसरी बार सहन किया, और दिव्य दृष्टि से देखा है कौन है, देखा है तो देवता है, राक्षस रूप धारण कर गया, परेशान कर रहे हैं। तुरंत अभिशाप दिया, मूर्ख, देवता होकर भी तुम जो है ऋषियों को सता रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तीनों जो है राक्षस में बदल गए, जिसको आप मारीच सुबाहु ताड़का कहते हैं। उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत पढ़िए। बड़े बड़े राक्षसों को जो है ऋषि मुनि महात्माओं ने दंड दिया। अष्टावक्र ऋषि, आप भगवान कृष्ण जितने सब अघासुर, बकासुर, ढकासुर, बकासुर, नकासुर जो भी मारे, उसका पूर्व जन्म का चरित्र पढ़िए। ये सब ऋषि मुनि महात्माओं को, भक्तों को सताने के कारण जो है इनको अभिशाप मिला है। अघासुर है जो सर्प अजगर, जब भगवान कृष्ण जा रहे थे रास्ते में जो है पूरा गाय सबको जो है रोक दिया, तो भगवान ने उनको मारा। वो पूर्व जन्म में एक राक्षस था। अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होकर जा रहे थे, तो उनको उनके
पीछे पीछे ये भी टेढ़ा टेढ़ा होकर के इसे उनका एक्टिंग कर रहा था। एक बार सहन किया, 2 बार सहन किया, तीसरी बार सहन किया, लेकिन वो माना नहीं, समझाया भी। लेकिन चौथी बार जो है ऋषि ने अभिशाप दिया, तेरा टेढ़ा मेढ़ा चलने का बहुत अभ्यास शौक है, जाओ तुम अजगर सर्प हो जा। तो ऐसे ऋषि मुनि महात्माओं ने सहन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब वो लोग को अतिरिक्त हो गया, ये हमारे बहुत ही सता रहा है, तो फिर अभिशाप दे करके किसको अजगर सर्प बना दिया, किसको ये भस्म कर दिया, किसको राक्षस बना दिया, किसको दंड दे दिया। ऐसे हजार कहानी हमारा ऋषि मुनि महात्माओं के चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। कौन ऋषि ऐसा है, कोई एक ऋषि का नाम कोई बता दे कि बड़ा ऋषि है लेकिन कभी किसी को अभिशाप नहीं दिया है, कि कभी किसी को क्रोध नहीं किया, कि दंड नहीं दिया, आप नहीं कर सकते हैं। वशिष्ठ सबसे बड़ा शांत धीर गंभीर वशिष्ठ कहलाते हैं। जब विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध चल रहा था, उसमें वशिष्ठ शांत रूप में रहते थे, विश्वामित्र ही ज्यादा लड़ाई करते थे। लेकिन वही वशिष्ठ जब आश्रम में निवास कर रहे थे, कामधेनु गाय उनके पास था। जो देवताओं के अष्टवसु होते हैं, देवता में एक अष्टवसु होते हैं, उसमें जो है एक वसु और उनके पत्नी सहित वशिष्ठ आश्रम के पास घूमने आए। वो कामधेनु गाय को देख करके उनके पत्नी के मन में जो है लोभ हो गया। ये बात आप महाभारत में जाकर पढ़ सकते हैं। अब बोले कि मेरे को ये गाय चाहिए। वसु ने कहा नहीं, ये ऋषि वशिष्ठ का गाय है, ये लोभ करना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने हठ किया, पत्नी की हठ मान करके उसने गाय को पकड़ लिया। जब गाय को पकड़ लिए, वो अपना आवाज से जो है ऋषि को बुलाने लगे। ऋषि आगे कहने लगे, एक तुम देवता हो करके जो है ऋषि का संपत्ति चोरी कर रहा है, छोड़ दे, ये मेरा गाय है, ये हमारा आश्रम का सब कामधेनु गाय है, सब व्यवस्था ही करती है। यहाँ पर ऋषियों का खाना पीना से लेकर सब व्यवस्था इस गाय से होता है। लेकिन वो माना नहीं, जबरदस्त में खींच के ले गया। ऋषि वशिष्ठ ने अभिशाप दिया, मूर्ख, तुम एक पत्नी के स्त्री के कहने से तुम जो है कामधेनु गाय को चोरी करके ले जा रहा है। वो रो रही है जो मेरे से बिछड़ करके, तुम भी जो है अभिशाप मैं देता हूं, तुम्हारा जो है कभी भी स्त्री से मुलाकात नहीं होगा अगले जन्म में। अब तुम जा करके मनुष्य के जन्म हो गए, तुम्हारा जो है पत्नी से संजोग कभी होगा ही नहीं, और तड़प तड़प करके तुम जीवन बिताएगा। वही है भीष्म पितामह। जा करके जो है वसु जन्म हुआ था माता गंगा के गोद में। वो जो है तड़प तड़प के जीवन बिताया, कितना तकलीफ परेशानी से जीवन बिताया। और जो है पत्नी से कभी मुंह देखने को नहीं मिला। वशिष्ठ जैसे ऋषि ने अभिशाप दिया, अष्टावक्र ने अभिशाप दिया, विश्वामित्र ने अभिशाप दिया, अगस्त ऋषि ने अभी कौन है ऐसा ऋषि मुनि महात्मा, मेरे को तो समझ में नहीं आता है जो कि दंड नहीं दिया है। आप दंड देना चाहिए। आपको छोटी सी संसारिक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए मैं अपने आश्रम में बैठा हूं, कोई आतंकवादी आएगा, आकर के यहां पर सो हथियार छिपाएगा, हमें यहाँ पर बम फोड़ना है, बहुत बड़ा बवाल करना है बम्बई में। अब मेरे को अगर चांस मिल जाए इनके सुराग किसी को देने के लिए, इनको मरवाने के लिए, तो मैं इनका मरवाने का, इनको समाप्त करने का प्लान करूंगा कि नहीं। अगर मेरे पास जहर होगा तो ये लोग को जो है पानी पिलाने के बहाने जहर देकर भी मार सकता हूं मैं, क्योंकि ना अगर नहीं मारेंगे पूरा बम्बई में विस्फोट करके पूरा बम फोड़ के ये कर देंगे। यहाँ पर कर्तव्य बनता है देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, जो है धर्म की रक्षा के लिए दुष्ट आतताई पापियों को नष्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं भी कत्ल कर सकता हूं, मैं भी चोरी कर सकता हूं, अपना बता रहा हूं। अगर कोई गरीब है, दीनहीन है, लड़की की शादी नहीं हो रहा है, कोई इसका इलाज नहीं हो रहा है, किसको खाने के लिए 5-5 10-10 बच्चे हैं, खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे का लूट के सब अमीर बन कर ढेर कर रखे लगा करके, है 2-4 आदमी घर में है नहीं, लेकिन करोड़ों अरब खरब की संपत्ति का मालिक बन के बैठे हैं, दूसरे को ठग के ऐसे लोग के घर में जा करके चोरी करके लाके इन गरीबों को बांटना, ये धर्म है। ऐसे काम हमारे कबीरदास जी भी करते थे। उनके कबीरदास जी का जीवन पढ़िए, जब संतों की सेवा की बात आता था, बड़े बड़े सेठों के घर में जाके चोरी करते थे। भक्तमाल में कहा था हरिपाल डाकू, वो जा करके बड़े बड़े सेठों साहूकारों को लुटेरों को लूट करके जो है लाते थे, और संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, कन्याओं का विवाह, ये सब अच्छे कार्य परोपकार करते थे। वो भी हुआ एक भक्त। तो चोरी भी कर सकता है संत, कत्ल भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है,
दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है साधु संत नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने भजन को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने भजन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, समाज की बचाने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे संसारिक आदमी कोई भी हो, अगर किसी को कत्ल करना पड़े, कत्ल करना चाहिए। अगर किसी को जो है चोरी करना पड़े, चोरी करना चाहिए। किसी प्रकार भी अगर दुष्कर्म करना पड़े करके जो है ये देश की रक्षा, समाज की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, स्वयं की रक्षा, अपने भजन की रक्षा करना, ये धर्म कहा गया है। इसलिए भगवान कृष्ण महाभारत में आप देखेंगे युधिष्ठिर को जो है बचाने के लिए, उनको जो है जिताने के लिए क्या क्या छल नहीं किया। झूठ बोलना है तो झूठ बोले, कपट किया तो कपट किया, छल किया, क्यों ना कैसे भी करके धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा, अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा, ये प्रधान है। आतताई, गुंडे, बदमाशी, ये लोग को अगर दया करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे। अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश में जोगी महाराज जो प्रधान मुख्यमंत्री है, उससे पहले जितने सब सरकार, कितना हम लोग यूपी में जाते थे तो गुंडा लोग ऐसे हमको परेशान करते थे। हम लोग का सीट रिजर्वेशन होगा, आकर के ट्रेन में हम लोग को हटा करके बैठ जाएंगे, है चलो बाबा। आप कोई बोल लो तो झापड़ा उठा देंगे मारने के लिए। लेकिन वही देश, वही स्टेट है, अभी वहां पर हम लोग बिंदास होकर जाते, किसी का माँ का ताकत नहीं, माँ का लाल को दूध पिया हो जाएगा, अगर किसी को भी जो है कुछ बोल देवे, सीधा पहुंच जाएगा एकदम मुख्यमंत्री के पास। सब डरते हैं, कांपते हैं किसी को परेशान करने में, किसी लड़की को छेड़ने में। तो कहने का मतलब ये है, तो योगी जी जो कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? गुंडों को, बदमाश को जो है सफाया कर रहे हैं सब। तो कहने का मतलब ये है, सब के सब करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में आप बैठे हैं, आपके बेटी है, आपके बहन है, माँ सब है, कोई गुंडा या कोई बदमाश, कोई आतंकवादी अगर आपके घर में घुस गया, आपके सब पैसा रुपया लूट रहा है, आपके बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है, तो उसी टाइम में आपको जो अगर चांस मिल जाए, आपके पास बंदूक है, कुछ ऐसा है, आतंकवादी है, बम फम, तो वहां पर क्या आप अपने घर परिवार को बर्बाद करके उसको बचाएंगे? नहीं, वहां पर धर्म कर्तव्य दूसरा हो जाता है। इसलिए हमारा ये हनुमान जी भी लंका में गए। हनुमान जी ऐसा कौन भक्त हो सकता है, कौन ज्ञानी हो सकता है, हर एक के हृदय में परमात्मा को देखने वाले। लेकिन जब लंका में गए, देखा कि दुष्ट राक्षस लोग, बदमाश लोग सब जो आक्रमण कर रहे हैं, सब राम की निंदा कर रहे हैं। जब तही कीनी राम की निंदा, क्रोधवंत भय कपिंदा, प्राण नहीं एक चेप चपेटा, जब जब हो निश्चर से भेटा है। तो वहां पर बोले कि हनुमान जी कत्ल कर दिया, ऐसे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, साधु संत महात्मा भी कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? मान लीजिए कोई साधु अपने आश्रम में बैठ के भजन कर रहा है, वहां पर कोई बदमाशी, कोई एक गुंडा अगर बोले कि ये जमीन मेरा है, मैं हड़प लूंगा, तो क्या वहां पर उनको छोड़ देगा? अरे शांति से बैठ के भजन कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे? तो साधु संत हो गया का मतलब नहीं कि वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कि किससे बोलेगा नहीं, एकदम पूरा बैठे रह जाएगा, खाली एकदम जो आया कुछ भी लूट लेवे, कोई भी कुछ भी कर लेवे, कोई भी उनको मार देवे जान से, कोई भी कुछ कर, ऐसे नहीं चलता है। भगवान जब संसार में आते हैं, धर्म संस्थापनार्थायम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वही काम साधुओं का भी है। साधु लोग को भी ये संसार में जितना हो सके धर्म का स्थापना करके, दुष्टों को दंड देके, चाहे अभिशाप से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, दंड देके धर्म का स्थापना करके, समाज का कल्याण करके जो है जाते हैं। इसलिए आप जो पूछा राहुल जी कि साधु संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, ऐसी बात नहीं। समय परिस्थिति के अनुसार संत साधु महात्माओं को भी सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, जो बिना मतलब से, जिससे कोई समाज कल्याण न हो, कि अपना कोई नुकसान कोई नहीं कर रहा हो, कि अपना कोई लूट नहीं रहा हो, कि कोई समाज का कोई कोई तकलीफ भी किसको नहीं दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बिना मतलब से एक छोटी छोटी बात में जो झगड़ जाना, लड़ जाना, कर करना, ये संतों के लिए शोभा नहीं है। संतों की ये छोटी छोटी बातों को सहन करना चाहिए। कोई बच्चा आया, अगर वहाँ हमको परेशान करता है तो उसको थोड़ा सा समझा दे,
नहीं तो धीरे से उनको थोड़ा सा डांट देवे। ऐसे ऐसा नहीं कि बच्चा आगे थोड़ा परेशान कर जाएगा, एकदम पूरा एकदम खींच के मार दे, उसका शरीर में एकदम चिन्ह हो जाए, फिर वो उसका हाथ पर टूट जाए, ऐसा नहीं। जो हमारे समाज का नुकसान नहीं कर रहा है, अपना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, साधारण अब कोई ऐसी घटना हो, ऐसे परिस्थितियों में थोड़ा-मोड़ा सहन करना चाहिए। लेकिन अगर बात आ जाए समाज की और भक्ति की, भजन की, पूजा-पाठ की, देश की, तो वहाँ पर कोई भी हो, वहाँ पर खड़ा होकर के अगर चांस मिले तो, अपने पास शक्ति हो तो, नहीं हो तो भाई क्या करें, सहन तो करना पड़ेगा। ज़रूर मुकाबला करने चाहिए। उदाहरण आपको देता हूँ, मैं एक बार जा रहा था। एक लड़की को जो है बहुत सारे लोग मार रहे थे एकदम, जवान लड़की थी उसको मार रहे थे। ये घटना बता रहा हूँ मैं इंदौर की। मेरे को बड़ा दया आया, जवान लड़की इसको मारो। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? जवान लड़की क्यों इसको मार रहे हो? मैं जाके थोड़ा हाथ बचा, बोला महाराज आप सुनोगे तो आप भी मारोगे इसको, बड़े दयालु बन रहे हैं आप। मैंने क्या हुआ? ना ये बच्चों को चोरी करके ले जाती है, ले जा करके इसका मार करके किडनी निकाल करके हॉस्पिटल में बेचती है, इनका किडनी का धंधा है। जब मैं सुना मेरा तो खून खौल उठ गया बोला। लेकिन देश का कानून को देखते हुए मैंने तो ये, नहीं तो मेरे पास अगर पिस्टल होता तो 4 गोली दाग देता उसको। ऐसे ऐसे तो तब मेरे मन में आया कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसको जान से मार देना चाहिए। जो कर रहे थे सही कर रहे थे। यही से कोई अगर, क्या आपके समाज में, आपके गली में कोई अगर ऐसे हो, अगर आपके बच्चे को उठा करके मार करके किडनी बेच दे, तो लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो, तो आप छोड़ेंगे? यही से दुष्ट पापी राक्षस को समाप्त कर देना चाहिए। पुतना, पुतना क्या है, घर घर घुसती थी, कोई बच्चा को उठा कर उसे खून पी के मार देती थी। ऐसे भगवान कृष्ण के लिए गई तो भगवान ने साफ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, बिना कारण से, बिना कोई अपराध से, कोई विशेष घटना ऐसे न हो, समाज का कोई ऐसा कल्याण नहीं हो रहा हो, किसी कोई परिवार का कि अपना घर, छोटी छोटी बातों में क्रोध हो, संतोष जरूर नहीं करना चाहिए, बवाल नहीं खड़ा करनी चाहिए। लेकिन जहां पर समाज की बात हो, अपने भजन की बात, अपने तपस्या की बात, परिवार की बात, समाज की बात, राष्ट्र की बात आ जाए, वहां पर ये है साधु संत महात्माओं को भी समय पर क्रोध करना पड़ता है, कत्ल भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, और करना करते ही करेंगे। इसलिए राहुल जी आप ये मत सोचिए, अगर कोई संत जाकर केस लड़ रहा है, या कोई झगड़ा कर रहा है, या कोई किसी से लड़ रहा है, या किसी ने कत्ल कर दिया कोई संत किसी को, तो उसका बढ़िया से उसी परिस्थिति को जाकर समझिए, क्यों ऐसे हुआ, क्यों हुआ। अगर वो समझने के बाद ऐसे लगे कि बिना कारण से हुआ, तो आप संत को जरूर कह सकते हैं। लेकिन कारण अगर मजबूत है, अब मान लीजिए बाबा जी बैठे हैं, अगर कोई उसको जो है बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपया दिए, नहीं जान से मार दूंगा, उसको पकड़ने लगे, उसको मारने लगे, पीटने लगे, सब उसका लूटने के लिए आने लगे, तो बाबा जी के पास पिस्टल था, ठोक दिया, तो क्या करोगे? अब बोले बाबा जी कत्ल कर दिया, ऐसे नहीं। सब परिस्थिति के अनुसार देख करके सब करना पड़ता है, नहीं तो समाज बिगड़ जाएगा, सब सहन शक्ति वाले हो जाएंगे। बॉर्डर पर सेना लोग सब खड़े हुए हैं, वहां उधर से बाहर से अगर कोई आएगा, उत्पाद मचाएगा, तो वहां सहन शक्ति चलेगा? तो कहने यही सहन शक्ति के कारण ही हमारा जो हिंदू समाज जो है डूबते जा रहा है, और दूसरे समाज वाले जो है उटपटांग काम करके दबाते जा रहे हैं। इसलिए सहन जरूर करें, लेकिन यहाँ समाज की बात, देश की बात, राष्ट्र की बात, परिवार की बात, अपने भजन की, साधन की बात, अपने प्राण की बात, अपने संपत्ति की बात ऐसे आए, तो जरूर वहां पर जो है सब कुछ उपाय अपना करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जय श्री राम।